प्रभारी मंत्री ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्तफाबाद का निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण के दौरान ओपीडी, लेबर रूम, आकस्मिक चिकित्सा कक्ष, बाल स्वास्थ्य अधीक्षक रूम, स्टोर रूम, कोल्ड चेन का बारीकी से निरीक्षण किया। अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बनाए जा रहे भोजनालय को देखा। गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंत्री के पूर्व निर्धारित निरीक्षण की तैयारियां 3-4 दिनों से चलती रही और मंत्री के निरीक्षण करते समय तक झाड़ झंखार की सफाई होती रही। 7 साल से जमे अधीक्षक को हटाने की मांग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्तफाबाद के अधीक्षक डॉक्टर निखिल सिंह को हटाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मोहनलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के सामने नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर मरीजों का इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर डॉक्टर मरीजों को रेफर कर दे रहे हैं, जिससे गरीब लोग परेशान होते हैं। निरीक्षण करते हुए जाएंगे जी। औचक निरीक्षण है जो पेपर में न छपा रहा है, प्रोटोकॉल में न बना रहा है, उसे औचक निरीक्षण कहते हैं जी। मैं प्रभारी मंत्री बनाया गया हूँ और मैं कोशिश करूँगा अपनी सरकार की जो मंशा है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम लोग खड़े उतरे। उसके लिए जो बीच के जो रास्ते हैं, जो जनता और सरकार के बीच में जो अधिकारी होते हैं और जो व्यवस्था होती है, उसे सुचारू रूप से धरातल पर लाया जाए। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने लाई है, तभी सरकार ने जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। यही अधिकारी, यही कर्मचारी रहते थे, तब भी सरकार उनकी थी, आज हमारी सरकार है और डबल है। 37 साल बाद पहले दोबारा हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, विश्वास किया। निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, उसे दुरुस्त करने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। मैं अभी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि 10 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उससे पहले हमें जनता का पहुंचाना है कि हम इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूरे देश दुनिया से लोगों को, इन्वेस्टर को लाएंगे। देखिए, कोई आदमी इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसको माहौल अच्छा मिलेगा। हमारी सरकार ने माहौल दिया, इसलिए लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। और अभी बजट जो हुआ है, आज यहाँ एक हमारी कार्यक्रम भी है कि बजट का जो अमृतकाल है, बजट पर चर्चा है, वो हर जिलों में है कि आज पहली बार 70 साल में जो जनता ने हमारे पर विश्वास किया, तो प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री ने, हमारी सरकार ने ऐसी बजट बनाई है कि जिसमें किसानों, नौजवानों, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, हर क्षेत्र के लिए, गरीब तबके के लिए, निचले तबके के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के, सबको समाहित करते हुए हमने बजट बनाया है। और जिसके वजह से सारे लोग खुश हैं और उस खुशी के माहौल में हमारे सारे लोग अभी आ रहे हैं। और मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के अधिकारियों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर जो भी कमी होगी, जो भी आदतें होंगी पिछली, उसे छोड़ना होगा उन्हें, और सरकार की मंशा के अनुरूप जनता के सेवक के रूप में उन्हें प्रदर्शित करना पड़ेगा। और वो हमें ये बहराइच मिला हुआ, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहराइच को हम एक ऐसी बहराइच के रूप में प्रदर्शित करेंगे जो हम अपने इस हमें यहाँ का प्रभारी बनाया गया, तो निश्चित रूप से हम जनता की सेवा में हम अपनी सरकार को उनके दरवाजे पर पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं सर, एक चीज़ पूछेंगे, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने, जो यहाँ के प्रभारी हैं निखिल सिंह, 5 साल से वो यहाँ पोस्ट है, उन्होंने 5 साल कैसे पोस्ट है, 5 साल कैसे रह सकते हैं? 3 साल पे एक दरोगा का ट्रांसफर हो जाता है और ये 5 साल से कैसे है? देखिए, काफी लोगों ने आरोप लगाया है, इस पे क्या कहेंगे? क्या इनको हटाया जाएगा? क्या कहेंगे इस पे? क्या नेता आदमी है, उन्होंने हमें पत्र दिया है, उस पर जो हमारा उसका जो नियमानुसार होगा उस पर कार्रवाई होगा। और निश्चित रूप से जो मैं नेताजी ने जो पत्र दिया उस पर विचार किया जाएगा। और जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो हमारे लगभग 100 भारी भरकम स्टाफ है, 122 लोगों का इस सीएससी पर, तो उसकी अपेक्षा से है कि ये करीब 5 वर्षों से यहाँ प्रभारी पद पर जमे, तो जनता को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। जब भी कोई मरीज आता है, जरा से अगर मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब है तो रिक्स ना लेके तुरंत रिफ़र करते। गरीब आदमी रात में रिफ़र कर दिया, वो कहाँ जाएगा? अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का मामला था, उसकी पत्नी को डायरिया हो गई थी और वो जैसे लेके आए तैसे तुरंत उनको ये रिफ़र करने लगे। उसने कहा मैं रात में कहाँ जाऊँगा सर, और यहीं आप लोग प्रयास करिए, डायरिया कोई बड़ी बात नहीं, ठीक हो जाएगी। लेकिन इन्होंने तुरंत डिस्चार्ज बना दिया और कहा ले जाइए। यहाँ के दूसरे डॉक्टर सुनील वर्मा थे, उन्होंने अपने रिस्क पर रोका और उन्होंने ठीक कर दिया। ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें ये जो है तुरंत उसको हटा देते। एक बार मैं आया और मैंने कहा कि यहाँ डॉक्टर कई पटल खाली हैं, डॉक्टर की नियुक्ति कितनी है, कहाँ है? इन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर से क्या ज़रूरत है, आप कोई काम हो तो बताइए, डॉक्टर लोग कमरे में हैं, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कमरे में पढ़ाई करने आए हैं या ड्यूटी करने आए हैं?
नल की साफ सफाई, लैट्रिन की साफ सफाई के बारे में हमने पूछा। बोले एक स्टाफ है जो कर पाता है वो करता है, ऊपर से कोई व्यवस्था मिल नहीं पा रही है। दवाइयों के बारे में ना इनके पास निजिल रहती है, न सिरिंज रहता है, न बीगो पाइप रहता है। ये कहते हैं हमको मिलता नहीं है, केवल 150 मिलता है तो हम और लेबर रूम में दे देते हैं, यहाँ तो जनता को खरीदना ही पड़ेगा। तो फिर किस बात का अस्पताल, ये सारी मांगे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो हमने मंत्री जी से कहा है कि यहाँ जनता सुविधा के लिए एक्सरे मशीन लगाई जाए, आर्थो डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, जो यहाँ नहीं है। आर्थो डॉक्टर होना चाहिए, बाल रोग विशेषज्ञ होना चाहिए, और तमाम सुविधाएं के से वंचित है हमारा जिला। ये अस्पताल, इसको सुविधाएं प्रदान की जाए, यही हम लोगों की मांग थी। और प्रभारी को तत्काल हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो हम अपने संगठन से बात करके और यही अस्पताल गेट पर जो है धरना लगाएंगे, और जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ जाएंगे नहीं।